वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफ द जनरल साइंस स्पेशल कोर्स। जनरल साइंस स्पेशल कोर्स में आप लोगों का स्वागत है। जो लोग मेरे पेड कोर्स ज्वाइन किए उनको पता है कि केमिस्ट्री में मैंने 80% सिलेबस कवर्ड करा दिया हूं और टोटल 35 वीडियो लेक्चर्स अभी तक प्रोवाइड कर चुका हूं। बायोलॉजी में 20 वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर चुका हूं। मैंने आज से बोला था कि फिजिक्स लेक्चर भी मैं प्रोवाइड करूंगा। तो ये है फिजिक्स का लेक्चर 1 और इसमें हम एक टॉपिक कवर करेंगे, वो है यूनिट एंड मेजरमेंट। और ये टॉपिक जो है इस वीडियो में मैं पूरी तरह से कवर अप करा दूंगा। ठीक है, तो चाहे आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीपीओ की, सीएचएसएल की या एमटीएस की, या यहां तक भी आरआरबी एनटीपीसी जो एग्जाम 2019 में होने वाला है इसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। देखिए, ये क्या है, एक डेमो वीडियो है। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए क्या है, ये डेमो वीडियो है। ठीक है, आप देख सकते हैं कल भी मैंने दो डेमो वीडियो प्रोवाइड किया था, ब्लड पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में आपको पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि हाउ टू ज्वाइन, कैसे ज्वाइन करना है। इस वीडियो के लास्ट में आपको पूरा इंफॉर्मेशन डिटेल्स मिल जाएगा। और जो लोग पेड कोर्स ऑलरेडी ज्वाइन हैं उनके लिए ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि केमिस्ट्री में हमारा जो है 80% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। 35 वीडियो में कंप्लीट प्रोवाइड कर चुका हूं। बायोलॉजी के 20 वीडियो लेक्चर्स हो चुके हैं। एंड मैंने बोला था आज से आपको फिजिक्स भी स्टार्ट करूंगा, तो ये फिजिक्स का लेक्चर 1 है। और ये क्या है, टॉपिक फर्स्ट। टॉपिक फर्स्ट का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो जैसे हमने हर एक टॉपिक को डिस्कस किया है कि सबसे पहले हम बेसिक लेके जाएंगे, बेसिक के बाद इसको पूरी तरह से उस लेवल तक लेके जाएंगे जो एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस या आप आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम देने जा रहे हो, तो सारे लेवल आपको कवर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट का मतलब होता है मात्रक और मेजरमेंट का मतलब होता है मापना, या यूनिट को बहुत सारे लोग इकाई भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, फिजिकल क्वांटिटी हो उसको, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी को अगर मैं हिंदी में बोलूं तो भौतिक मात्रा हो, इसको मेजर करने के लिए, इस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट की जरूरत होगी। यानी हमें एक मापन की जरूरत होगी जिसके थ्रू हम इसकी फिजिकल क्वांटिटी को माप सकें, यानी मेजरमेंट कर सकें। तो वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट, जैसे अगर मैं बात करूं लेंथ, तो लेंथ को मेजर करने के लिए आप किस में मेजर करते हो, किलोमीटर या मीटर। लेंथ मतलब लंबाई। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हो, आप पटना के रहने वाले हैं। ठीक है, ओके, पटना बिहार के रहने वाले हैं आप, और आपका एग्जाम सेंटर क्या है, दिल्ली पड़ गया। यानी आपका एग्जाम सेंटर जो है आरआरबी एनटीपीसी का दिल्ली पड़ गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हाँ पटना से दिल्ली का डिस्टेंस मेजर करना है, तो आप क्या करोगे, तो आप कैसे बताओगे, आप बोलते हो ना 1200 किलोमीटर है। अप्रोक्सीमेट मैं आपको बता रहा हूं कि पटना से दिल्ली का डिस्टेंस क्या है, 1200 किलोमीटर। तो आपने क्या एक एक तो आपने क्या दिया, नोमेरिकल वैल्यू, एन यू फॉर नोमेरिकल वैल्यू, इसको हिंदी में बोलते हैं संख्यात्मक मान। और किलोमीटर, किलोमीटर हमने क्या डिसाइड किया, एक यूनिट। और ये इसी के यूनिट के थ्रू आपने क्या किया, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को मेजर कर लिया। यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, पटना से दिल्ली क्या, उसकी लेंथ हमने मेजर किया यानी लंबाई। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट की जरूरत होगी। उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं किसी भी चीजों को। जैसे अगर मैं बोलूं क्लॉथ, यानी कपड़ा को मेजरमेंट करना है, आप दुकान पे गए, अगर आपको कपड़ा की मेजरमेंट करनी है तो आप क्या बोलोगे, दुकानदार से बोलते हो ना कैसे रुपए प्रति मीटर कपड़ा है। यानी कि अगर आपको चाहिए पैंट सिलवाना है, ठीक है, तो आप बोलोगे ना कि मेरे को 2 मीटर कपड़ा चाहिए। तो आपने क्या डाला, एक आपने न्यूमेरिकल वैल्यू बताया और दूसरा उसकी यूनिट, कि कपड़ा को हम किस में मेजरमेंट करते हैं, मीटर में। तो यहां तक समझ में आ गया होगा कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें मेजरमेंट की जरूरत होगी, और उस मेजरमेंट के थ्रू, यानी वो भी क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड मेजरमेंट होना चाहिए। उस मेजरमेंट के थ्रू हम किसी भी चीज को मेजर कर सकते हैं। तो देखिए वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे पॉइंट्स,
To measure or express a physical quantity, we need a standard measurement so that different measurement of one physical quantity can relate with respect to others। यानी कहा जा रहा है कोई भी मेजरमेंट को मेजर करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हमें एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट की जरूरत होगी। और डिफरेंट मेजरमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, कोई भी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि मिल्क है, यानी मिल्क यानी दूध, तो दूध को मीटर में थोड़े ना बोलोगे कि आप बोलते क्या हो कि 1 लीटर दूध चाहिए। यानी दूध को, लिक्विड को, अगर लिक्विड मैं बोलूं, लिक्विड को मेजर करने के लिए हमने कौन सा एक स्टैंडर्ड यूनिट चूज किया, लीटर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर हिंदी में समझाना है तो किसी भी भौतिक मात्रा को मापने के लिए या व्यक्त करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, माप के मानक की आवश्यकता होगी, ताकि एक भौतिक मात्रा के विभिन्न माप को एक दूसरे से हम क्या कर सकें, संबंध स्थापित कर सकें। जैसे संबंध स्थापित का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं बोलूं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 मीटर, तो हमने क्या किलोमीटर को मीटर में भी कन्वर्ट कर लिया। तो हमें ऐसे स्टैंडर्ड यूनिट की किसी की जरूरत पड़ेगी जिसको हम आसानी से क्या कर सकें, एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर सकें। तो आई होप आपको ये मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ी और किस तरह से मेजरमेंट किया जाता है आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है, देखिए मेजर यानी कि मापने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक मात्रा को मापने के लिए, मेजर करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी। उसी को हमने लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश किया हूं। और डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें डिफरेंट स्टैंडर्ड मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल मैंने यही बताया हूं। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, डिस्टेंस क्या है, क्वांटिटी है। डिस्टेंस यानी दूरी को मेजर करने के लिए हम किस में मेजर करते हैं, या तो किलोमीटर अगर बड़ा डिस्टेंस है तो, अगर छोटा डिस्टेंस है तो मीटर, तो किलोमीटर या मीटर। तो ये क्या है, एक मेजरमेंट है। अब बात आती है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है तो उसके लिए दो चीजों की जरूरत होगी। एक होगी न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत होगी, और दूसरा यूनिट की जरूरत होगी। न्यूमेरिकल वैल्यू को बोलते हैं संख्यात्मक मान, और यूनिट का मतलब इकाई या मात्रक। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था, जैसे मैं बोल रहा हूं कि आपको किसी की लेंथ बतानी है, जैसे देखो मेरी हाइट बतानी है, फॉर एग्जांपल मेरी हाइट बतानी है, तो आप बोलते हो ना इंच, 5 इंच। तो देखो फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मेरी हाइट जो है 5 इंच है, तो आप खुद सोचो, देखो 5 क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और इंच क्या है, एक यूनिट है, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, अपनी हाइट को मेजर कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला दिल्ली से पटना का डिस्टेंस 1200 किलोमीटर है, तो हमने क्या दिया, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा हमने क्या दिया, उसका यूनिट। तो कोई भी दुनिया का कोई भी क्वांटिटी को मेजर करना हो तो हमें दो चीजों की नीड पड़ेगी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू की और दूसरा यूनिट की। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला, एक और बात बोल देता हूं, मिल्क यानी दूध का मेजरमेंट किस तरह से किया जाता है। अगर मेरे को दूध लेना है, मैं शॉप पे गया, तो मैं बोलूंगा 2 लीटर दूध मेरे को चाहिए। यानी एक तो 2 क्या रिप्रेजेंट किया, न्यूमेरिकल वैल्यू को, और एल क्या, लीटर क्या रिप्रेजेंट किया, यूनिट को। तो कोई भी चीज को मेजर करने के लिए हमें दो चीजों की नीड पड़ेगी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू की और दूसरा यूनिट की। अब बात आती है, वही चीज मैंने एक्सप्रेस यहाँ पे क्या किया हूं कि पटना है, पटना आपका घर है, वहां से आपका दिल्ली है एग्जाम सेंटर जाना है, तो आप क्या बताओगे कि 1200 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो 1200 क्या दिया, न्यूमेरिकल वैल्यू, किलोमीटर क्या रिप्रेजेंट किया, यूनिट को। अब बात आती है यूनिट क्या है, व्हाट इज यूनिट। यूनिट यानी इकाई या मात्रक भी बोला जाता है, ठीक है। तो व्हाट इज यूनिट, यूनिट क्या है, देखिए टू चूज स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर मेजरिंग ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। भौतिक मात्रा को मापने के लिए उपयोग किए गए या चुने गए मानक को क्या बोलते हैं, मात्रक कहा जाता है या यूनिट कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे आपको कपड़ा मेजर करना है तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, आप मीटर में मेजर करते हो। देखो कपड़ा को अगर मैं बोलूं तो आजकल गज में, पहले गज में भी मेजर किया जाता था, लेकिन अगर आपको एक स्टैंडर्ड यूनिट की बात किया जाए तो किस में हम मेजर करते हैं, मीटर में। लिक्विड यानी कि तरल,
तरल को द्रव्य बोल लो, द्रव्य को मेजर करना है तो किसमें मेजर करते हैं, लीटर में। यानी जैसे अगर हमें मिल्क का मेजर करना है, दूध को मेजरमेंट करना है तो हम कैसे बोलते हैं 2 लीटर हमें दूध दो, तो कैसे वो चेक किया जाता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, और लीटर क्या हो गया, एक यूनिट हो गया। तो किसी भी चीज को, स्टैंडर्ड को अगर फिजिकल क्वांटिटी को में मेजर करना है, उसके लिए चूज किया गया है स्टैंडर्ड यूनिट, वो कहलाता है, सॉरी, स्टैंडर्ड चूज किया गया है, डिफाइंड किया गया है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट, यानी कि मात्रक। तो यहां तक आपको पता चल गया होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट व्हाट आई एम सेइंग अबाउट इट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यूनिट शुड बी, मात्रक को होना चाहिए। अब देखो ऐसा तो नहीं है कि अगर मैंने बोला कि मात्रक आपको एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, जैसे मैंने बोला कि क्लोथ है यानी कपड़ा है, कपड़ा का मेजरमेंट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि मीटर में मेजरमेंट करते हो, ठीक है। अब ऐसा ना हो कि ऐसी यूनिट मेजर कर लो आप जिसका बाकी जगह आपको उसका कोई मतलब ही नहीं हो। यानी जैसे कि अगर हम कोई भी यूनिट को क्या होना चाहिए, यानी मात्रक को क्या होना चाहिए, तो मात्रक को वेल डिफाइंड होना चाहिए, यानी अच्छी तरह से परिभाषित होना चाहिए। इजी टू रिप्रोड्यूस, यानी कि पुनः पेश करने में आसानी हो। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप क्लोथ लेना है यानी कपड़ा लेना है, तो कपड़ा का मेजरमेंट देखो पहले मीटर में तो किया ही जाता है, पहले के लोग गज में करते थे, लेकिन आज के टाइम में गज में लोग नहीं करते हैं। अगर आपको फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि 2.5 मीटर का कपड़ा दो और उसने गलती से दे दिया 2.5 गज, तो आप बताओ कि ये कपड़ा कितना छोटा मिल जाएगा कि आपसे कोई भी शर्ट ही नहीं होगा। यानी आपने मांगा था इतना, उसने बहुत छोटा दे दिया 2.5 गज। तो यूनिट जो होना चाहिए, जैसे ये मीटर है, ये क्या होना चाहिए, जो यूनिट है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, यानी अच्छी तरह से परिभाषित होना चाहिए, जिसका हम हर एक जगह यूज कर सके। अब मैं बिहार हूं तो भी यूज कर सकता हूं, मैं पटना हूं तो भी यूज कर सकता हूं, ठीक है। मैं कहीं अनदर स्टेट गया, अनदर स्टेट भी गया, जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब गया, तो भी मैं यूज कर सकता हूं क्या, कपड़ा को हम मीटर में ही मेजरमेंट करते हैं। इजी टू रिप्रोड्यूस, यानी पुनः पेश करने में आसानी हो, उसको दोबारा हम पेश कर सकें। इजी टू कंपेयर, किसी तुलना करने में आसान हो, जैसे हम करते हैं ना कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो हम कंपेयर कर सकें इजी। और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, और वो क्या होना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत होना चाहिए। जैसे हम पढ़ते हैं ना एसआई यूनिट, हम पढ़ेंगे आगे, 7 फंडामेंटल एसआई यूनिट होते हैं, लेंथ होता है, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर होता है, तो सारी चीजें, तो वो क्या होना चाहिए, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए, यानी कि जो पूरी अंतरराष्ट्रीय रूप से क्या स्वीकृत हो। एंड फिफ्थ, इंडिपेंडेंट टू चेंज इन फिजिकल कंडीशन, यानी भौतिक स्थितियों में आसानी से परिवर्तन का स्वतंत्र होना चाहिए, कि अगर हमें एक मेजरमेंट से दूसरे मेजरमेंट में भी कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं 1 आवर दैट मीन्स 60 मिनट के बराबर, या अगर मैं बोलूं तो 3600 सेकेंड के बराबर, यानी इजिली उसको एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि उसको हम एक दूसरे जगह से फिजिकल क्वांटिटी में हम चेंज भी कर सकें। तो आई होप यहां तक आपको पूरा का पूरा ये चीजें, बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है, ये चीजें पता चल गई। अब जो पॉइंट आता है, क्योंकि यहां से तो क्वेश्चन आएगा नहीं, आपको इतना जानना जरूरी था, अब हम मूव करते हैं अपने ये चीज। यूनिट 2 टाइप का होता है, एक होता है फंडामेंटल यूनिट और दूसरा होता है डेराइव्ड यूनिट, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट को बोलते हैं मूल मात्रक और डेराइव्ड यूनिट को व्युत्पन्न मात्रक। तो फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट में क्या फर्क है। फंडामेंटल यूनिट उसको हम कहेंगे जिसको हम स्टैंडर्ड माना गया है इंटरनेशनली, जैसे हम बोलते हैं एसआई यूनिट, ठीक है। और डिराइव्ड यूनिट क्या है कि इसी फंडामेंटल यूनिट के कॉम्बिनेशन से हम अनदर चीजों को डिराइव्ड किए हैं, तो वो आ जाएगा डिराइव्ड यूनिट में। तो ऐसे तो डिफिनीशन पूछा नहीं जाएगा, फंडामेंटल यूनिट क्या है और डेराइव्ड यूनिट क्या है, आपको मैं पढ़ाऊंगा। जो 7 फंडामेंटल यूनिट हैं वो आपको इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आगे इससे पढ़ने से पहले आपको मैं 4 सिस्टम बताता हूं जिसके थ्रू मेजरमेंट किया जाता है। 4 सिस्टम का मतलब जैसे सीजीएस सिस्टम, या इसको हिंदी में बोलते हैं सीजीएस पद्धति। दूसरा आपको एफपीएस सिस्टम, जिसको हम आगे पढ़ेंगे एफपीएस पद्धति। थर्ड होता है एमकेएस सिस्टम और फोर्थ होता है इंटरनेशनल
स्टैंडर्ड सिस्टम। तो चारों सिस्टम के बारे में 1 बाय 1 हम पढ़ने वाले। तो पहला है सीजीएस सिस्टम या इसको बोलेंगे सीजीएस पद्धति। तो इसमें हम ये जो सीजीएस सिस्टम है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, ठीक है, मास को ग्राम में मेजर करते हैं और सेकेंड जो भी कोई टाइम है उसको हम सेकेंड में मेजर करते हैं। इसके नाम से ही देखो पता है सीजीएस, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकेंड। यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे लेंथ यानी कि लंबाई को सेंटीमीटर में मेजर करेंगे इस सिस्टम के द्वारा। अगर मैं बोलूं मास यानी कि द्रव्यमान को ग्राम में मेजर करेंगे और टाइम जो है उसको हम किस में मेजर करेंगे, सेकेंड में मेजर करेंगे। तो ये कहलाता है सीजीएस सिस्टम या सीजीएस पद्धति। दूसरा सिस्टम होता है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम का मतलब एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड और एस फॉर सेकेंड। जैसे अगर हमें देखो दोनों में क्या फर्क है, एफपीएस का एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड और एस फॉर सेकेंड। जैसे में लेंथ मेजर करना है, लंबाई मेजर करना है, तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, फुट में मेजर करते हैं। जैसे आपने देखा होगा पहले भी, अगर बहुत सारे, अब तो पता नहीं, पहले भी जब जमीन की जो नाप की जाती है तो कितना स्क्वायर फुट है, अभी भी होती है बहुत जगह पे, कितना स्क्वायर फीट जमीन है उसके अकॉर्डिंग वो चार्जेज लेते हैं। तो लंबाई को इस सिस्टम में किसके द्वारा, फुट में मेजर किया जाता है। मास यानी कि द्रव्यमान को किस में मेजर किया जाता है, पाउंड में मेजर किया जाता है और टाइम को सेकेंड में किया जाता है। तो देखो जो टाइम है यहां भी सेम मेजर किया जा रहा है और यहां भी सेम मेजर किया जा रहा है, बस चेंजिंग कहां कहां पे है, लंबाई और मास में, यानी लेंथ और मास में चेंजिंग किया जाता है, ठीक है। वही चीज यहाँ पे देखो लिखा हुआ था, सीजीएस में लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मास को ग्राम में और टाइम को सेकेंड में। और एफपीएस में लेंथ को फुट में, पाउंड को मास यानी द्रव्यमान को पाउंड में और टाइम को तो सेम ही करते हैं। देखो दोनों जगह सेम है टाइम। थर्ड आता है हमारा एमकेएस सिस्टम यानी कि एमकेएस पद्धति। और यही हम अगर हम बात करें तो यही जो है स्टैंडर्ड है जिसको हम आज भी फॉलो करते हैं। जो हम सिस्टम फॉलो कर रहे हैं पूरी इंटरनेशनली जो आज फॉलो हो रही है प्रेजेंट टाइम में, वो कौन सा है, एमकेएस। एमकेएस फॉर एमकेएस देखो एमकेएस, एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम और एस फॉर सेकेंड। यानी अगर हमें लेंथ मेजर करना है, लंबाई मेजर करना है तो हम मीटर में मेजर करेंगे। अगर हमें मास मेजर करना है यानी द्रव्यमान मेजर करना है तो हमें किलोग्राम में मेजर करेंगे और हमें टाइम मेजर करना है तो हमें सेकेंड में मेजर करना होगा। जैसे एग्जांपल, पटना से दिल्ली की डिस्टेंस 1200 किलोमीटर है, तो आपको ये कन्वर्ट भी 1200 किलोमीटर का मतलब क्या है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। यानी कि हम इस जो स्टैंडर्ड जो हम फॉलो कर रहे हैं उसमें हम मीटर में पढ़ते हैं, कोई भी लेंथ को मेजर करते हैं, किलोग्राम में मास यानी द्रव्यमान को और टाइम को सेकंड में। और जो हम फॉलो कर रहे हैं इंटरनेशनली की बात किया जाए एसआई यूनिट, तो ये एमकेएस सिस्टम पे ही बेस्ड है जो है। अब आपको आगे समझ में आ जाएगा कि क्यों मैंने ऐसा बोला, देखिए ध्यान से। फोर्थ है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति मानक, ये भी एक सिस्टम है। अब ये क्या कहता है, ये सिस्टम कहता है कि जो प्रेजेंट टाइम में इंटरनली एक्सेप्टेड, सॉरी इंटरनेशनली, यहाँ पे चेंज कर लेना, इंटरनेशनली यानी जो इंटरनेशनल यानी पूरे अंतरराष्ट्रीय में जो एक्सेप्ट किया जा रहा है प्रेजेंट टाइम में, वो ये सिस्टम को बताता है। यानी कि प्रेजेंट टाइम में कौन यूज किया जा रहा है, एमकेएस सिस्टम, मीटर, किलोग्राम और सेकंड सिस्टम। तो इसीलिए इस स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट को कहा गया है इट इज बेस्ड ऑन एमकेएस सिस्टम, यानी यह किसके ऊपर बेस्ड है, एमकेएस पद्धति पे बेस्ड है। तो देखिए अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, देखिए एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट किसके ऊपर बेस्ड है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया था। सीजीएस पे बेस्ड है, एफबीएस पे बेस्ड है, एमकेएस पे, ये चार ऑप्शन दिए गए थे, ए बी सी और डी।
सीजीएस सिस्टम दिया गया था, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम और आल जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है वो किस पे बेस्ड है। तो आपको मैंने बताया था ये सिस्टम क्या है, प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है हमारा मेजरमेंट का जो सिस्टम एमकेएस, तो आंसर क्या हो जाएगा एमकेएस। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम किस पे बेस्ड है, एमकेएस पे। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हुए, अभी हमने आपको बताया था कि यूनिट जो है दो टाइप्स के होते हैं। देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि यूनिट जो होते हैं दो टाइप्स, इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है फंडामेंटल यूनिट और दूसरा होता है डेराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट को मूल इकाई या मूल मात्रक, डेराइव्ड यूनिट को व्युत्पन्न इकाई। मैंने दोनों में डिफरेंस बताया था कि ये तो स्टैंडर्ड है, इससे ये कॉम्बिनेशन से डेराइव्ड यूनिट बनाया जाता है। तो आपके देखिए जो एग्जाम में अब यहां से आता है एग्जाम ओरिएंटेड कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देयर आर, अगर मैं बात करूं तो देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट, यानी कि 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं। और वो 7 फंडामेंटल यूनिट एसआई मतलब स्टैंडर्ड यूनिट मूल राशियां कौन सी हैं। तो मैंने देखो यहां पे लिखा हूं फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियां, यहां पे उसका एसआई यूनिट लिखा हूं यानी एसआई मात्रक, और यहां पे एसआई यूनिट सिंबल कि उनका सिंबल क्या है। तो 7 जो हैं फंडामेंटल यूनिट हैं, पहला आता है लेंथ। लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, उसके लिए यूनिट क्या है मीटर, और इसका सिंबल क्या है एम। दूसरा फंडामेंटल यूनिट है मास। मास यानी कि द्रव्यमान हिंदी में बोलेंगे, इसको हम किस में मेजर करते हैं किलोग्राम में, और इसका सिंबल क्या है केजी। टाइम, टाइम को हम किस में मेजर करते हैं सेकंड में, और इसका सिंबल क्या है एस। इलेक्ट्रिक करंट, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे लोग तो जानते हैं तीनों। इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, इसको हम किस में मेजर करते हैं एम्पियर में, एसआई यूनिट है, और इसका जो सिंबल है वो क्या है ए। तो यहां पे आपको ये पता होना, जैसे आपके घर में करंट आ रहा है तो आप बोलते हो ना 3 एम्पियर 5 एम्पियर, तो वो करंट आता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यानी विद्युत धारा की बात की जाए तो उसको हम किस में मेजर करते हैं एम्पियर में, और उसका सिंबल क्या है ये। फिफ्थ है, यहां पे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी तापमान, तापमान को किस में मेजर करते हैं हम केल्विन में, और उसका सिंबल क्या है के। तो ये 5 इधर हो गए डेराइव सॉरी फंडामेंटल यूनिट, दो और बचे हैं, दो ये भी इंपॉर्टेंट है। अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अमाउंट ऑफ सबस्टांस यानी पदार्थ का परिणाम, वो किस में मेजर करते हैं मोल में, और मोल का सिंबल क्या है MOL। और एक होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया, लिमिनस इंटेंसिटी। लिमिनस इंटेंसिटी का मतलब हिंदी में बोलते हैं ज्योति तीव्रता, इसको किस में मेजर करते हैं तो कैंडेला में मेजर करते हैं, और इसका सिंबल क्या है CD। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट है कौन कौन से, देखो मैं यहां पे बता देता हूं, लेंथ मास टाइम इलेक्ट्रिक करंट टेम्परेचर। देखो लेंथ मास टाइम इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट के बाद आपको यहां पे देखिए एक और था टेम्परेचर, टेम्परेचर के बाद दो रह गए अमाउंट ऑफ सबस्टांस एंड लिमिनस इंटेंसिटी। ये सारी चीजें मैं एक बार फिर से बता दूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछा गया था आपके एसएससी एग्जाम्स में, एनटीपीसी एग्जाम में, कि इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है वो क्या है तो एम्पियर। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया घुमा के कि आपके घर में जो करंट जो इलेक्ट्रिक करंट आ रही है यानी विद्युत धारा बह रही है, उसको हम किस में मेजरमेंट करेंगे तो उसको हम एम्पियर में मेजरमेंट करेंगे। टेम्परेचर में पूछा गया था कि आपके जो रूम टेम्परेचर है उसका जो एसआई यूनिट क्या होता है, तो वो होता है केल्विन में मेजर करते हैं। वैसे हम डिग्री सेंटीग्रेड में करते हैं, लेकिन जो एसआई यूनिट है वो क्या है केल्विन, ठीक है। फिर से अमाउंट ऑफ सबस्टांस यानी उसको मोल में मेजर करते हैं ये, और लिमिनस इंटेंसिटी यानी कि कैंडला में मेजर करते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी में भी पूछा गया है, एनटीपीसी में भी पूछा गया, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। चलिए अब हम आते हैं 290, तो 7 हमने क्या पढ़ा फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट 7 ही हैं जो मैंने आपको बताया था। सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट कौन से होते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पूरक एसआई यूनिट, तो वो सप्लीमेंट्री यूनिट में दो आ जाते हैं। एक होता है प्लेन एंगल, जिसको हिंदी में बोलेंगे समतल कोण, उसका मेजरमेंट हम किस में करते हैं रेडियन में। जैसे आप ट्रीगो पढ़ते हो ना, तो ट्रीगो में क्या करते हो आप, जैसे मैं लिखता हूं पाई रेडियन,
पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या बोलते हैं 180 डिग्री। तो ये जो प्लेन एंगल का मेजरमेंट यानी समतल कोण का मेजरमेंट किस में किया जाता है, रेडियन में, और उसका सिंबल क्या है RAD। उसी तरह से सॉलिड एंगल यानी ठोस कोण को मेजर करना है तो उसके लिए एक यूनिट होता है, वो होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन का सिंबल क्या होता है SR। तो ये जो दो हैं ये फंडामेंटल यूनिट नहीं है, ये सप्लीमेंट्री यूनिट यानी कि सप्लीमेंट्री SI यूनिट यानी कि पूरक मात्रक, पूरक SI मात्रक है। तो ये दोनों भी जानना जरूरी है, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब बात आती है, देखिए चलिए हमने पढ़ लिया 7 फंडामेंटल यूनिट और उस पे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, 2 हमने पढ़ा सप्लीमेंट्री यूनिट। अब बात आती है डेराइव्ड यूनिट की। डेराइव्ड यूनिट मैंने बताया था कि फंडामेंटल यूनिट के कॉम्बिनेशन से उसको बनाया जाता है। तो अब बात आती है डेराइव्ड यूनिट कितना, तो डेराइव तो बहुत सारे यूनिट किए जा सकते हैं। तो अब बात आती है कि आपके एग्जाम में कौन कौन से आ सकते हैं, तो ये कैसे जज किया जाता है, तो ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से टीचर क्या करता है, कोई भी टीचर हो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को क्या करेगा, एनालिसिस करेगा। एनालिसिस करने पे उसको ये पता चलेगा कि क्या क्या चीजें पूछी जा रही हैं। तो मैं आपको 10 से 12 इंपोर्टेंट्स वाला बताऊंगा जो आपको याद रखना ही रखना है, सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये मेरे को कैसे पता चला, मैंने CGL के पेपर देखे, CPO के पेपर देखे, CHSL MTS सारे और रेलवे RRB NTPC को देखा, तो पता चला कि हाँ एक कॉमन वे से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसको भी हमने इसमें डेराइव्ड यूनिट में रख दिया। अब डेराइव्ड यूनिट कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे चीजें हो सकती है। अब क्या सारे को आप रट पाओगे, यानी आपको एक आइडिया मिलना चाहिए, और इसलिए बोला जाता है कि आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एटलीस्ट 3 से 4 बार देख लो, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, तो अब हम आते हैं डेराइव्ड यूनिट। तो मैं कुछ डेराइव्ड यूनिट के नाम लिखूं यहाँ पे दिया हूं और आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिट ऑफ नेम यानी मात्रकों का नाम, SI यूनिट और SI यूनिट सिंबल। देखो फोर्स बोला जाए बल, या वेट यानी कि भार, इस दोनों का SI यूनिट क्या होता है न्यूटन, और सिंबल क्या है N। ये क्वेश्चन आपके SSC CGL में पूछा गया है, CPO में पूछा गया है, CHSL में, यहां तक कि जो ALP का पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था। ये पूछा गया वेट का जो SI यूनिट क्या होगा, तो भी न्यूटन, या फोर्स का बोले तो भी न्यूटन, क्योंकि वेट भी क्या है, एक टाइप का फोर्स है। सेकेंड क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है हर्ट्ज, यानी कि, और उसका सिंबल क्या होता है इस तरह से H और छोटा z होता है, कैपिटल H और छोटा z। तो फ्रीक्वेंसी मेजर करना है तो उसके लिए जो यूनिट किया जाता है हर्ट्ज। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में SSC NTPC वगैरह में पूछा गया है, और ये तो बहुत ज्यादा इसमें लोग कंफ्यूजन होते हैं। ये दोनों चीजें आपको कोरिलेट करा के मैं बता रहा हूं, देखिए ध्यान से। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश, अगर चार्ज बोले तो उसको हम मेजर करते हैं कूलम्ब में, यानी उसका यूनिट जो है ऐसा यूनिट वो है कूलम्ब, और सिंबल होता है C। लेकिन इलेक्ट्रिक वोल्टेज बोले यानी कि विद्युत वोल्टेज की बात करें, अगर चार्ज बोले तो कूलम्ब यूनिट होगा, अगर वोल्टेज कहे तो उसका यूनिट होता है वोल्ट, और उसके सिंबल क्या है V। तो इसमें लोग ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं, ये आपके बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिफ्थ है इंडक्टेंस। ऐसे तो अभी पूछा नहीं गया है, लेकिन आपको हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछ दिया जाए। तो इंडक्टेंस जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परिकब्य, ठीक है, आपको नाम से रहेगा इंडक्टेंस ही दिया रहेगा। इंडक्टेंस का मेजरमेंट SI यूनिट क्या है, वो है हेनरी, जिसका सिंबल है H। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कैपेसिटेंस यानी धारिता। कैपेसिटेंस को किसका यूनिट क्या है फैराड, और इसके सिंबल क्या है F। ये तो क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, प्रतिरोध का यूनिट क्या है ओम, और ओम का सिंबल इस तरह से होता है, ये क्या है ओम का सिंबल। ठीक है, ये वाला जो अंदर मैंने लिखा, देखो यहां पे लिखा गया ओम। फिर से यहां पे दो लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बोले या चुंबकीय फ्लक्स बोले तो उसका यूनिट होता है वेबर, जिसको हम सिंबल में देते हैं WB। लेकिन अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहे, देखो फ्लक्स कहे तो वेबर, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व कहे तो उसका मेजरमेंट
यूनिट जो है वो टेस्ला, ठीक है, टेस्ला, और उसका सिंबल क्या है, टी। और देखो अगर आपसे ये इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत बार पूछा गया है, एनर्जी कहे यानी ऊर्जा, या वर्क कहे, वर्क का हिंदी होता है कार्य, नॉट ऊर्जा, ठीक है, कार्य, या हीट, ये तीनों का अगर बोले ऐसा यूनिट क्या है तो वो क्या है, जूल, और ये सिंबल क्या होता है, जे। अब देखिए मैं ये सारे चीजें बताऊं, देखिए एएलपी के पेपर में पूछा गया था किस तरह से क्वेश्चन, कौन एस 4 ऑप्शन दिए गए थे, ए बी सी एंड डी। पहला दिया गया था एनर्जी यानी कि ऊर्जा, दूसरा दिया गया था वर्क यानी कि कार्य, तीसरा दिया गया था हीट यानी कि उष्मा, और चौथा दिया गया था आपको आल। और क्वेश्चन पूछा जा गया था इनमें से कौन जो है वो जूल, इनमें से कौन ऐसे हैं जिसका यूनिट क्या है, जूल है, यानी जूल है। तो अब देखिए अगर आपको पता नहीं है, कोई क्वेश्चन का ऑप्शन बी मार देता है, वो सारे क्वेश्चन को रीड नहीं करते हैं। एनर्जी का भी ऐसा यूनिट जूल होता है, वर्क का भी जूल होता है, हीट का भी जूल होता है, मैंने इसीलिए तीनों को एक साथ लिखा हूं। तीनों में से कोई पूछा जाए सारे की क्या होती है, ऐसा यूनिट जूल। तो यहाँ पे तीनों में से क्या है, किसी के माइंड में पढ़ा हुआ है, रटा हुआ एनर्जी का हुआ, वो पहला ऑप्शन मार लेता है, नहीं है। जबकि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तीनों रॉन्ग हो जाए, क्या होंगे, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि चारों के तीनों के यूनिट क्या होता है, जूल। तो ये एएलपी के पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में पूछे गए, सारी चीजें आपको रिमेंबर यानी कि आपके जुबान पे होनी चाहिए। चलिए अब आता है कुछ अनदर टर्म्स जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला चीज लाइट ईयर। लाइट ईयर का मतलब है प्रकाश वर्ष, ये यहां से भी जानना जरूरी है। तो प्रकाश वर्ष क्या है, यानी कि देखो कोई भी लाइट की डिस्टेंस यानी कि प्रकाश की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इन 1 ईयर, एक साल में, और वो भी क्या वैक्यूम होना चाहिए, निर्वात होना चाहिए, उसमें कोई मीडियम नहीं होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं एक लाइट ईयर। जैसे देखो डिफिनीशन मैंने लिखा हूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम, निर्वात में एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है, लाइट ईयर, यानी प्रकाश वर्ष। यानी एक साल में कितना लाइट प्रकाश ट्रेवल किया निर्वात में, इन वैक्यूम यानी कोई मीडियम ना हो, तो उसको हम बोलते हैं लाइट ईयर। अब बात, ये क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए आप सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, एक लाइट ईयर किसके बराबर होता है, तो एक लाइट ईयर 9.46 इंटू 10⁻15 किलोमीटर। अगर आपसे माइल्स में पूछे तो 5.9 इंटू 10⁻12 माइल्स, ठीक है। और ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा भी गया था, अप्रोक्सीमेट 6 ट्रिलियन माइल्स। तो ये आपको जानना जरूरी था। अब लाइट ईयर के बाद हम पढ़ने वाले हैं, लाइट ईयर के बाद पढ़ेंगे आगे फैदोस भी पढ़ेंगे, फैदोस के बाद आगे एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस भी पढ़ने वाले हैं। तो 1 बाय 1 आपको मैं कवर अप कराते जा रहा हूं। देखिए सेकंड जो है, यहां पे भी कुछ क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, यानी खगोलीय मात्रक, जिसको हम सिंबल में एयू लिख देते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय मात्रक क्या होता है। तो देखो ये सन है और ये अर्थ है। सन और अर्थ के बीच की दूरी को मेजर करने के लिए हम कौन से यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, तो एयू यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि खगोलीय मात्रक। लेकिन हम इसके जो पूरे डिस्टेंस नहीं, एवरेज डिस्टेंस की बात करेंगे। एवरेज डिस्टेंस फाइंड किया जाता है इसके यूनिट के थ्रू। एवरेज डिस्टेंस का मतलब औसत दूरी तय की जाती है। देखिए अब डिफिनीशन बताने जा रहा हूं आपको, ध्यान से देखिए। An AU for astronomical unit. An astronomical unit is the average distance between Earth and Sun. मान लो ये अर्थ है यानी पृथ्वी है, सन है यानी कि सूर्य है, इनके बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होगा, एवरेज डिस्टेंस यानी कि औसत दूरी होगा, वो कहलाता है एक 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जैसे हिंदी में मैंने लिखवाया हूं, एक खगोलीय मात्रक पृथ्वी और सूर्य के बीच का औसत दूरी है। जो आपने देख लिया यहाँ पे सन से क्या निकलता है, लाइट, तो मैंने ये चीजें दिखा दी, ठीक है। अब बात आती है, देखिए ध्यान से, फिर मैंने यहाँ पे दूसरा पॉइंट बनाया हूं। पहला पॉइंट ये बहुत ज्यादा जरूरी था, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है पता चल गया। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आर यूजली यूज टू मेजर डिस्टेंस
विद इन सोलर सिस्टम, यानी कि इसके थ्रू, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के थ्रू हम क्या करते हैं, खगोलीय इकाइयों का उपयोग आमतौर पर हमारे सौर मंडल के भीतर की दूरियों को मापने में किया जाता है। जो सौर मंडल के अंदर की जो भीतर की दूरियां हैं यानी डिस्टेंस है, उसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का यूज करते हैं। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू क्या होता है, 1.50 इंटू 10⁻11 मीटर। और ये क्वेश्चन भी आपके पूछे जा चुके हैं। अब देखिए, मैंने यहां पे ये डायग्राम बनाया कि इन दोनों के बीच का एवरेज डिस्टेंस क्या कहलाएगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यहां पे मैंने एक डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम को मैं दिखाना चाहता हूं। देखिए ये सन है, मैंने ये दिखाया कि ये सन है। चलो मैंने यहां पे बना देता हूं कि ये देखो सन है, ये सन है यानी सूर्य है। मैंने ये बता दिया कि ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट यानी कि हिंदी में बोलते हैं कक्ष, ठीक है। और ये कक्ष है, ये क्या है, अर्थ ऑर्बिट बोल सकता हूं, अर्थ ऑर्बिट यानी अर्थ का कक्ष यानी पृथ्वी का कक्ष। क्यों मैंने इस तरह से डायग्राम क्यों बना दिया, आपको ज्योग्राफी पढ़े होंगे, ज्योग्राफी क्या पढ़े होंगे कि जो अर्थ है ना, अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यानी अर्थ जो है सूर्य के चारों तरफ क्या करती है, चक्कर लगाती है ना। इसलिए सूर्य है, इसके चारों तरफ क्या कर रही है, अर्थ अपने अक्ष पर चक्कर लगा रही है। तो इनके बीच का ये डिस्टेंस जो होगा, और एवरेज डिस्टेंस यही कहलाता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया। आई होप आपको एकदम बेटर अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी, क्योंकि मैं हर एक चीज को एक चीज से कोरिलेट करके बता रहा हूं, और इस वजह से कर रहा हूं कि आपसे कोई भी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन छूटने ना पाए, और जिस टाइप्स के इससे क्वेश्चन पूछे गए आप सारे क्वेश्चन इजीली कर सको। एक होता है पारसेक, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पारसेक क्या होता है, सबसे पहले आपको देखो, अगर मैं बात करूं, देखो अभी मैंने बताया था, अगर ये सन है, सन से अगर मेरे को अर्थ के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है, एवरेज डिस्टेंस, तो हम एयू का यूज करेंगे यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का। लेकिन सन से भी दूर हमें और डिस्टेंस दूर, यानी कि अगर मैं बोलूं स्टार यानी तारों के बीच, इनके बीच या स्टार और सन के बीच का मेजरमेंट करना हो, तो यानी कि लंबे, इससे और ज्यादा डिस्टेंस की जरूरत, हमें लार्ज डिस्टेंस के मेजरमेंट की जरूरत पड़े, तब हम यूज करते हैं पारसेक। जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यूज करते हैं वो सन और अर्थ के बीच में, लेकिन अगर और डिस्टेंस बढ़ा दी जाए, स्टार और अर्थ के बीच मेजरमेंट करना हो या सन और स्टार के बीच में, तब हमें यूनिट किसका यूज करना पड़ेगा, पारसेक का। तो देखिए यहां पे मैंने बताया हूं आपको, देखिए क्या, द पारसेक, पीसी बोल सकते हैं या कहीं पीएस सिंबल दिया जाता है। द पारसेक इज ए यूनिट ऑफ लेंथ विच टू मेजर लार्ज डिस्टेंस टू एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट आउटसाइड द सोलर सिस्टम। जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट था, अभी हमने जो पढ़ा था, ये क्या था, विद इन सोलर सिस्टम यूज करते थे, यानी जो सोलर सिस्टम के साथ जो भी होंगे खगोलीय दूरियां, उनकी मेजरमेंट करेंगे। लेकिन ये जो होंगे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट आउटसाइड होंगे, यानी आउटसाइड का मतलब क्या है, जो पृथ्वी के जो सौर मंडल जो है हमारा, उससे बाहर जो होंगे, तो कौन होगा, अर्थ, सॉरी स्टार। तो उनकी मेजरमेंट करने के लिए, लार्ज डिस्टेंस हो गई, उसकी मेजरमेंट करने के लिए हमें पारसेक की जरूरत होती है। तो देखिए यहां पे लिखा गया है, पारसेक सौर मंडल के बाहर खगोलीय पिंडों की बड़ी दूरी को मापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक लंबाई है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, देखिए ध्यान से, एक पारसेक इक्वल टू क्या होता है, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर या 3.26 लाइट ईयर। तो आपको पता चल गया कि पारसेक क्या है, बहुत ही लार्ज डिस्टेंस जो खगोलीय पिंड हैं, जो सौरमंडल जो हमारे हैं आउटसाइड हैं, सौरमंडल प्रणाली के बाहर के हैं, उनको मेजरमेंट करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, देखो सन है और ये अर्थ है और ये स्टार है, तारे हैं। सन से अर्थ का मेजरमेंट एवरेज डिस्टेंस क्या कहलाता है, 1 AU यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। लेकिन अगर हमें इससे बाहर मेजरमेंट करना हो, सन और स्टार के बीच या सन और स्टार के बीच या अर्थ और स्टार के बीच, तो उसके लिए हम डिस्टेंस किस में मेजर करेंगे, ये वाला डिस्टेंस या ये वाला डिस्टेंस पारसेक में मेजर करेंगे। तो अगर मैं क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि सबसे बड़ी लेंथ मेजरमेंट करने के लिए कौन से यूनिट की जरूरत पड़ेगी, 3 ऑप्शन दिया गया था, ए बी सी और एक और ऑप्शन, लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या पारसेक। तो आपका क्या बोलोगे, पारसेक।
और 1 पारसेक 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर या 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट जो है फैदम। फैदम किसके लिए यूज करते हैं? जैसे हमें मान लो कि ये समुद्र है, मान लो ये समुद्र था, समुद्र की गहराई मेजर करने के लिए, समुद्र की गहराई मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फैदम का यूज करते हैं। जैसे देखो लिखा हुआ है, फैदम क्या है? एक यूनिट है, एक मात्रक है। फैदम इज ए यूनिट ऑफ लेंथ इज इक्वल टू द 6 फीट यानी कि 1.828 मीटर यूज्ड मेनली इन नॉटिकल मेजरमेंट्स। यानी कि नॉटिकल मेजरमेंट्स का मतलब होता है समुद्री माप। फैदम क्या है? 6 फीट। अब ये एक लिमिट है कि 6 फीट मीटर के बराबर की लंबाई की एक इकाई है। फैदम क्या है? 6 मीटर के बराबर 6 फीट यानी अप्रोक्सीमेट मीटर की में बात किया तो 1.828 मीटर के लंबाई की एक इकाई है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से समुद्री माप में किया जाता है, यानी कि नॉटिकल मेजरमेंट में किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फैदम क्या है। तो फैदम एक यूनिट है जिसकी लेंथ 6 फीट यानी कि 1.828 मीटर के बराबर होती है, जिसका हम मेजरमेंट करते हैं किसमें? नॉटिकल मेजरमेंट करते हैं, यानी समुद्र की गहराई को मापने के लिए, समुद्र की गहराई को मापने के लिए हम इसका यूज करते हैं फैदम का। और ये मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि फैदम और नॉटिकल माइल्स एक और होता है NAUTICL, नॉटिकल माइल्स। नॉटिकल माइल को हिंदी में बोलते हैं समुद्री मील। ये भी एक डिस्टेंस है। इन दोनों में क्या फर्क है? दोनों में मैं आपको फैदम और नॉटिकल माइल्स में क्या डिफरेंस है आपको अभी जस्ट बताने वाला हूं कि नॉटिकल माइल्स क्या होता है। देखिए जो हमारा फैदम था, फैदम एक यूनिट है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? समुद्र की गहराई को मेजर करते हैं। लेकिन नॉटिकल माइल्स यानी समुद्री मील ये भी क्या है? एक नॉटिकल माइल इज ए यूनिट। ये भी क्या है? एक यूनिट है जिसके थ्रू मेजरमेंट यूज्ड इन बोथ एयर एंड मैरीन नेविगेशन। यानी इसके थ्रू हम एयर, जैसे मान लो एयर में जो एयर यानी हवा में की भी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। हवा मतलब कि जो ऊपर वाले चीजें हैं उनकी मेजरमेंट कर सकते हैं, और जो समुद्र की गहराई है उनको भी मेजरमेंट कर सकते हैं। देखो लिखा भी गया है यहाँ पे, देखिए इसका उपयोग समुद्री मील एक माप की इकाई है जिसका उपयोग वायु और समुद्री दोनों में किया जाता है। यानी कि अगर मैं बात करूं कोई चीज हवा में है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस मेजर करनी है, उसको भी मेजर किया जा सकता है, या समुद्र के अंदर गहराई मेजर करना है तो उसको भी किया जाता है। लेकिन फैदम के थ्रू केवल समुद्र की गहराई मेजर की जाती है, लेकिन नॉटिकल माइल्स के थ्रू आप एयर एंड मैरीन नेविगेशन एंड समुद्री दूरी दोनों को मापा जा सकता है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1 नॉटिकल माइल्स यानी 1 समुद्री मील इज इक्वल टू 1852 मीटर। क्या है? 1852 मीटर। अगर इसको किलोमीटर में बदलना है तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। अगर हमें किलोमीटर में बदलना है तो 85 इतना को 1000 से भाग दो लोगे तो क्या हो जाएगा? 1.852 किलोमीटर। तो 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। तो आई होप आपको पूरा का पूरा सिचुएशन जितने भी मैंने इस टॉपिक से पढ़ाया, यूनिट एंड मेजरमेंट, ये टॉपिक होता है हमारा इंड, और यहां से जितने भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी अकॉर्डिंग टू मी मैंने आपको बताने की ट्राई किया हूं। ठीक है, अब बात आती है, देखिए जो लोग, मैंने बताया था कि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कोर्स के बारे में बताऊंगा, तो जो लोग इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये है जनरल साइंस स्पेशल कोर्स। इसकी कॉस्ट है क्या? 499। इसमें क्या है? सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट के बाद आपको उस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराने वाला हूं। जैसे मैंने केमिस्ट्री में 35 वीडियो बनाया हूं और अभी 80% सिलेबस इंड हुआ है, तो टोटल 150 प्लस वीडियो लेक्चर्स आपको में कंप्लीट होगा। ये कोर्स ये रनिंग चल रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे, और ये जो कोर्स है टिल मई तक यानी मई के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। चाहे आप सीजीएल का एग्जाम दो या आने वाले सीएचएसएल का एग्जाम दो या एनटीपीसी के सारे एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाएगा। पीडीएफ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया जा रहा है ताकि आप प्रैक्टिस कर सको, और ये कोर्स क्या है? बाइलिंगुअल है।
और साथ ही साथ एक और कोर्स है मेरा रीजनिंग कोर्स, जो एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस को कवर अप कर देगा। इस कोर्स की फी है 300 रुपीज, और आप कोई भी मेरा कोर्स खरीदोगे वो लाइफ टाइम तक यूज कर सकते हो। इसमें क्या है, रीजनिंग कोर्स में 100+ वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों सेक्शन होंगे, पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा यहाँ पे और पीडीएफ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी। तो आप ज्वाइन करना चाहते हो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ये तो रहा कोर्स का इन्फॉर्मेशन। अब बात आती है ज्वाइन कैसे करोगे। तो यहाँ पे तीन चार ऑप्शन मैं आपको दे रखा हूँ, ठीक है। 1 मिनट वेट। देखिए यहाँ पे 3-4 ऑप्शन मैं दे रखा हूँ। आप पेटीएम एप्स के थ्रू पे कर सकते हो, ये मेरा पेटीएम एप्स नंबर गिवन है, ठीक है। गूगल तेज ऐप्स के थ्रू पे कर सकते हो, ये मेरा गूगल तेज ऐप्स नंबर गिवन है। फोन पे ऐप्स के थ्रू पे कर सकते हो, ये मेरा फोन पे ऐप्स नंबर गिवन है। या अगर आप चाहते हो नेट बैंकिंग वगैरह के थ्रू पे करना है या अकाउंट के थ्रू पे करना, तो यहाँ पे मेरा एसबीआई का अकाउंट डिटेल्स दिया गया है, आप इसके थ्रू पे कर सकते हो। अब बात आती है कि आपने पे तो कर दिया, आपको कोर्स कैसे मिलेगा। तो जो आपने पे किया जिस भी कोर्स के लिए, उसकी स्क्रीनशॉट या पिक्स आपको इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं रीचेक करूंगा और उसके बाद आपको जिस भी कोर्स के लिए आपने परचेज किया उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद आप उस कोर्स को एक्सेस करना स्टार्ट कर दोगे। देखिए, अब आप वीडियो को शेयर कीजिए जितना से ज्यादा हो सके। अगर वीडियो पसंद आती है तो जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे तरफ से कोई बाय फोर्सली नहीं है। यू कैन ज्वाइन और नॉट, इट्स योर चॉइस। ओके, थैंक यू, बाय बाय।